दोस्तों नमस्कार, मैं हूं धर्म कुमार वर्मा और आप हैं मेरे YouTube चैनल DK डायरी में। मेरे इस चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं व्यस्त जिंदगी के आपाधापी में हमारा मन कभी कभी ऐसा उदास हो जाता है कि हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे दुनिया खत्म हो चुकी हो। ऐसी स्थिति में हमें क्या चीजें हैं जो करनी चाहिए और क्या चीजें हैं नहीं करनी चाहिए, उदास मन को सुकून से भर देंगी ये हमारी बातें। ऐसे स्वामी विवेकानंद के अनुसार कहा गया है कि जीवन में कभी कभी हम सबके सामने ऐसे पल आते हैं जब दिल बहुत भारी हो जाता है। हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन ऐसे वक्त में कुछ बातें ही होती है जो हमारे दिल को सुकून से भर देती हैं। यह कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जो अपने जीवन के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा था। शायद उसकी कहानी आपको आपके अंदर छिपी हुई ताकत का एहसास दिला सके। रवि एक दिन वह अकेला अपने कमरे में बैठा था, आंखें दीवार पर टिकी हुई थी। तभी उसकी नजर अपने बचपन की एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में वह एक छोटे बच्चे की तरह हंस रहा था, बिल्कुल बेफिक्र और खुश। रवि ने उस तस्वीर को उठाया और सोचने लगा, कहाँ चली गई वो खुशी? क्या मैं फिर से वैसे खुश नहीं हो सकता? रवि ने सोचा कि शायद उसे अपनी पुरानी यादों को फिर से जीने की जरूरत है। वह अपने पुराने स्कूल के पास चला गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन पल बिताए थे। उसे वहां पर एक बूढ़े आदमी ने देखा जो वहां बैठा हुआ अपनी किताब पढ़ रहा था। बूढ़े आदमी ने रवि से पूछा, बेटा, तुम यहां क्यों आए हो? क्या बात है? रवि ने धीरे से कहा, बस यूं ही कुछ ढूंढने आया हूं, शायद खोई हुई खुशी। बूढ़ा आदमी हंसा और बोला, खुशी कभी खोती नहीं है बेटा, हम ही उसे कहीं छोड़ देते हैं। बस तुम्हें वो जगह ढूंढनी होगी जहां तुमने उसे छोड़ा था। रवि ने बूढ़े आदमी की बातों को गंभीरता से लिया। उसने सोचा, शायद मुझे फिर से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन कहां से? उसने अपना समय उन कामों में लगाने का फैसला किया जिन्हें वह बचपन में करता था। पेंटिंग, किताबें पढ़ना और दोस्तों के साथ समय बिताना। धीरे धीरे वह महसूस करने लगा कि उसकी उदासी कम हो रही है। एक दिन रवि ने देखा कि वह फिर से हंसने लगा है। वह अकेले नहीं था, उसके पास उसके पुराने दोस्त थे जो उसकी मदद कर रहे थे। वह समझ गया था कि अकेलेपन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को व्यस्त रखना, खुद को नए कामों में लगाना और सबसे बड़ी बात, अपने आप से प्यार करना। रवि ने महसूस किया कि उसने खुद को हमेशा दूसरों के नजरिए से देखा था। वह सोचता था कि अगर लोग उसे पसंद करेंगे तभी वह खुश रह सके, लेकिन असली खुशी तो खुद से प्यार करने में है, अपने आप को अपनाने में है। उसने खुद से कहा, रवि, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है। बस खुद को समझो और अपनाओ। यह कहकर वह आईने के सामने खड़ा हुआ, अपने आप को देखा और एक मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। वह जान गया था कि असली खुशी खुद के भीतर ही है। अब रवि की जिंदगी
बदल चुकी थी। वह न सिर्फ खुश था बल्कि दूसरों की मदद भी कर रहा था। उसने अपनी एक छोटी सी संस्था शुरू की जहां वह उन लोगों को प्रेरित करता था जो खुद को हारा हुआ महसूस करते थे। वह उन्हें अपनी कहानी सुनाता और बताता कि कैसे उसने खुद को फिर से पाया। उसकी बातें सुनकर एक नौजवान ने उससे कहा, भाई, आपकी कहानी सुनकर मुझे लगा कि मैं भी अपनी जिंदगी बदल सकता हूं। शुक्रिया, आपने मुझे हिम्मत दी। रवि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बस इतना याद रखना, जीवन में गिरना जरूरी है, लेकिन गिरकर उठना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रवि की जिंदगी में जब बदलाव आया तो उसने महसूस किया कि छोटी छोटी चीजें भी कितनी अहमियत रखती हैं। एक दिन वह पार्क में टहल रहा था और उसने देखा कि एक छोटा बच्चा बारिश में खेलते हुए हंस रहा था। उस बच्चे की हंसी रवि के दिल को छू गई। उसने सोचा, हम बड़े हो जाते हैं और छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। रवि ने वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर बारिश की बूंदों को महसूस किया। जैसे ही बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे को छूने लगी, उसने अपनी आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि ये छोटी छोटी चीजें जैसे बारिश की बूंदें, सूरज की गर्मी या ठंडी हवा का स्पर्श, ये ही असल में जीवन का असली आनंद है। एक दिन रवि को याद आया कि कुछ साल पहले उसका एक दोस्त था जिससे उसकी बहस हो गई थी। दोनों ने कई सालों से बात नहीं की थी। उसने सोचा, क्यों ना इस रिश्ते को फिर से जोड़ लिया जाए। उसने अपने दोस्त को फोन किया और कहा, मैं जानता हूं हमने काफी समय पहले लड़ाई की थी, लेकिन अगर मैं गलत था तो मुझे माफ कर दो। उसके दोस्त ने भी कहा, रवि, मैं भी तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। शायद हम दोनों ही उस समय गलत थे। रवि ने महसूस किया कि माफी मांगने और माफ करने का जादू कितना ताकतवर होता है। यह न केवल हमारे दिल से बोझ हटाता है, बल्कि हमें दूसरों के साथ और गहरे संबंध बनाने का मौका देता है। उस दिन के बाद रवि और उसका दोस्त फिर से अच्छे दोस्त बन गए, जैसे पहले थे। रवि अब हर छोटी बड़ी उपलब्धि का जश्न मनाने लगा, चाहे वह एक नई किताब पढ़ना हो या सुबह जल्दी उठकर योग करना हो। वह खुद को शाबाशी देता था। पहले वह हमेशा दूसरों से तारीफ की उम्मीद करता था, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि खुद की तारीफ करना भी जरूरी है। एक दिन उसने खुद से कहा, रवि, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। यह कहकर वह एक बार फिर से मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं थी। वह खुद से खुश था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। रवि ने महसूस किया कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो खुद को भी सुकून मिलता है। उसने एक संकल्प लिया कि वह रोज किसी न किसी की मदद करेगा, चाहे वह छोटी हो या बड़ी। वह कभी अनजान लोगों की मदद करता तो कभी किसी को प्रोत्साहित कर। एक दिन उसने एक बूढ़ी महिला को सड़क पार करने में मदद की। उस महिला ने उसके हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुम जैसे लोग ही इस दुनिया को बेहतर बनाते हैं। भगवान तुम्हारा भला करे।
रवि के आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। उसने समझ लिया था कि सच्ची खुशी दूसरों की जिंदगी में रोशनी फैलाने में ही आती है। रवि ने अपनी जिंदगी के इन नए अनुभवों को एक डायरी में लिखना शुरू किया। उसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी कहानियों को लोगों के साथ साझा करूं। उसने एक ब्लॉग शुरू किया जहां वह अपनी जिंदगी की कहानियों और अनुभवों को लिखने लगा। धीरे धीरे उसके ब्लॉग को लोग पसंद करने लगे और कई लोग उसकी कहानियों से प्रेरणा पाने लगे। रवि अब सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए भी जी रहा था जो उसकी कहानियों से प्रेरित होते थे। उसने महसूस किया कि जब हम अपनी कहानियों को दूसरों के साथ साझा करते हैं तो हम न केवल खुद को बेहतर समझते हैं बल्कि दूसरों की जिंदगी को भी सुकून से भर देते हैं। खुद को अपनाओ और दुनिया को बदलो। रवि की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें खुद को समझने, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाने का हौसला रखना चाहिए। जीवन में खुशियों की तलाश बाहर नहीं बल्कि हमारे खुद के अंदर है। बस हमें उसे महसूस करना और अपने दिल को सुकून से भर देना है। तो उठिए, खुद को अपनाइए और इस दुनिया को थोड़ा और खुशनुमा बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपसे बेहतर और कोई नहीं है। कोई नहीं जानता कि असली खुशी का मतलब क्या होता है। जीवन की हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती है। क्या आप भी तैयार हैं एक नई शुरुआत के लिए? दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।